दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में हमने आपको जियो पेट्रोल पंप डीलरशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, जिनसे बहुत लोगों ने एप्लीकेशन कर भी लिया है और उनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो दोस्तों, इस बीच में बहुत से कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत लोगों के आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस पे, उन डाउट्स पे हम एक वीडियो आपको दे रहे हैं, जिसमें हम वो सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, आप लोग वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, बहुत से लोगों की ये क्वेरी है कि सर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, सारी डिटेल फिलअप कर दी, जो 5,000 रुपए फीस है वो भी हमने पे कर दिया, बट हमारे पास कोई मेल नहीं आया। उस मेल में यूजर आईडी और पासवर्ड होते हैं। इसके साथ साथ उस मेल में कई सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, जैसे कि इंडेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इसके साथ नेटवर्क सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें दोस्तों 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके पास नहीं आए हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड का मेल नहीं आया है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट का मेल नहीं आया है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि सभी के लिए एक ही फॉर्मेट होता है, वो हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको इजीली अवेलेबल करवा देंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास मेल आ गए हैं, अब उनको दिक्कत ये आ रही है कि सर मैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप कैसे करूं। जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 पेज का है और उसको मैन्युअली फिल करना है, दैट इज उसको प्रिंट आउट निकाल के फिर आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों, ये 10 पेज का है, काफी बड़ा है, तो इसकी भी मैं एक आपको वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कैसे उसको फिलअप करते हैं। इसके साथ साथ उसमें जो इंडेमनिटी डॉक्यूमेंट है वो कैसे फिलअप करना है, क्या क्या फिलअप होगा, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसकी भी वीडियो जल्दी हम आपको ला के दे देंगे। स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए, इंडेमनिटी डॉक्यूमेंट्स को कैसे फिलअप किया जाए, नेटवर्क सर्टिफिकेट को कैसे बनवाया जाए, ये सारी चीजें हम एक अलग स्पेशल वीडियो में बना के आपको देंगे। जिनके पास मेल आ चुका है, अब उनको डाउट हो रहा है कि सर नेटवर्क सर्टिफिकेट कितने का बनवाऊं, क्या अमाउंट होना चाहिए नेटवर्क सर्टिफिकेट का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नेटवर्क सर्टिफिकेट जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, नेटवर्क सर्टिफिकेट क्या है वो आपके सीए आपको बता देंगे, वो आपका बना भी देंगे। अब दोस्तों, यहां पे बात आती है कि नेटवर्क सर्टिफिकेट बनाने के लिए सीए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस भी प्रॉपर्टी को आप उस नेटवर्क में कैलकुलेट कराना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को आपको सीए को देना पड़ेगा, तब वो मार्केट वैल्यू को निकाल के फिर आपका नेटवर्क सर्टिफिकेट बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई व्हीकल है, रजिस्ट्रेशन की कॉपी, इसके साथ अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है तो उसकी फोटो, उसका एक मैप, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। और साथ में अगर आपके पास कोई एलआईसी का, म्यूचुअल फंड का या फिर पीपीएफ अकाउंट है तो उसकी डिटेल भी आप दे सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, वहां पे आप गोल्ड ज्वेलरी को भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपके बैंक में जो भी बैलेंस है उसको भी आप कैलकुलेट करवा सकते हैं। बट इन सभी का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना मैंडेटरी है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। जो भी नेटवर्क सर्टिफिकेट बनेगा उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो कोई भी सीए आपका नेटवर्क सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि नेटवर्क सर्टिफिकेट के लिए सीए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि सीए इस काम के लिए कितना चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन पे और अलग अलग सीए के ऊपर कि वो उस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए कितना पैसा चार्ज करते हैं। कहीं कहीं पे 4,000, 5,000, 10,000 जैसा जहां पे है वो अपना चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है, उसके बाद उसको करते हैं। तो वो आप अपने सीए से कांटेक्ट कर लीजिएगा, या अगर आपको कोई इशू आती है, नहीं बन पा रहा है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सीए हैं, वो आपका करवा देंगे। बट जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आपका बन पाएगा। बट ये है कि आपका इजीली बन जाएगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और उसके साथ ही दोस्तों कम पैसे में भी बन जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेरी और आ रही है। क्या आ रही है कि सर हम जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारे डैशबोर्ड पे कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है, तो हम डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें। तो दोस्तों, यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम ये है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया
तो 10 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अगर उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करेंगे आप, तो वो जो आपका एप्लीकेशन है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वो रिजेक्ट हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन के करने के तुरंत बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएं और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके फाइनल सबमिशन करें। अब यहाँ पे कुछ लोगों की क्वेरी ये थी कि हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वहीं से सारे प्रोसेस हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, नेटवर्क सर्टिफिकेट, जमीन के पेपर और इसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें होने चाहिए। तो दोस्तों जिनका भी ये क्वेरी है कि लॉगिन करने पे डैशबोर्ड पे कुछ नहीं शो कर रहा है, तो उनका यही इशू है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कुछ हम आपको तरीके बता देंगे कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनका फाइनल सबमिशन हो गया है, सेल्स ऑफिसर्स के कॉल आ चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत लोगों की क्वेरीज आ रहे हैं कि सर बिना जमीन के देखे हुए, बिना एलईसी किए हुए हमारे पास मेल आ चुका है या फिर सेल्स ऑफिसर का फोन आ चुका है कि आपका लोकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट करने के रीजन कई सारे वो दे रहे हैं। पहला कि आपका एडवर्टाइज लोकेशन के बाहर है, ठीक है, तो इस केस में भी रिजेक्ट हो रहा है। और जिन्होंने एडवर्टाइज लोकेशन में फिलअप किया है उनके लिए क्या इश्यूज आ रहे हैं? उनका इशू ये आ रहा है कि आपके एनएच की गाइडलाइन का फॉलोअप नहीं हो रहा है, इस वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा है। दूसरा जो रिजेक्शन के रीजन आ रहे हैं दोस्तों, वो ये आ रहे हैं कि वहां पे डेंसिटी नहीं है। तो ऐसे कई सारे रीजंस आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, फॉर्म अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले उनमें कई सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, कई सारे गाइडलाइंस होते हैं, उनको देखना, उनको समझना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हमने एनएच का एक वीडियो बनाया है, मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिएगा एनएच के सारे गाइडलाइंस क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों की क्वेरीज और आ रहे हैं कि सर इंटरव्यू होने से पहले सेल्स ऑफिसर या फील्ड मैनेजर जो भी है वहां पे बड़े बड़े लोगों का फाइनल कर रहा है, जो पैसे वाले हैं उनका फाइनल हो रहा है और बाकी सब लोगों का रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये एलिगेशन आप लोगों का है कि जीओबीपी की जो भी फील्ड मैनेजर हैं वो पार्शियलिटी कर रहे हैं। किस तरह से पार्शियलिटी कर रहे हैं? वो बड़े लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी फील्ड मैनेजर है उसके पास राइट है किसी भी लोकेशन को अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। आपने एप्लीकेशन को भरते टाइम ही ये डिक्लेरेशन कर दिया है, टर्म एंड कंडीशन पे आपने टिक कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसपे हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनकी अथॉरिटी है, जिस लोकेशन को वो चाहेंगे उसको अप्रूव करेंगे, जिस लोकेशन को वो चाहेंगे उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों के इंटरव्यू होने वाले हैं। मेरे पास कॉल्स आई कि सर मेरा इंटरव्यू का शेड्यूल हुआ है, अब मुझे आप बताइए कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछा जाएगा, इंटरव्यू में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जिसे मुझे फेस करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला कि आप क्या करते हैं, आपका कोई बिजनेस है तो क्या है, कितना वहाँ का टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, या फिर आप इस बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट खुद से करेंगे या लोन लेके कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। सब मिला के ये देखा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे देखा जाएगा कि कौन इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। दोस्तों ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है जहाँ पे लकी ड्रॉ के प्रोसेस हो। यहाँ पे एक डायरेक्टली इंटरव्यू किया जाता है, जो हाईएस्ट मनी वहाँ पे पे करेगा, जो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, जिसका ऑलरेडी कोई अच्छा बिजनेस है, ठीक है, उसको कंपनी प्रायोरिटी देगी। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस चीज़ को आप जरूर समझ लीजिए कि यहाँ पे कंपनी का एक ही फंडा है कि जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको वो डीलरशिप दी जाएगी। एक इशू ये आ रहा है दोस्तों कि हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है। मिनिमम 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th होना चाहिए, इस चीज़ को आप समझिए। अब इसमें कई सारे लोगों का ये कहना है कि सर क्वालिफिकेशन तो है, क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मिनिमम 10th पास होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के ही हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, जो मुझे लगेगा कि कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। जैसा कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, पहला मेल नहीं आ रहा है,
दूसरा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पा रहे हैं। चौथा, आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। और पांचवा आ रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शंस हो रहे हैं। ऐसे 4-5 क्वेश्चंस हर लोगों के आ रहे हैं मेरे पास, तो हमने इन 4-5 क्वेश्चंस पे आपको वीडियो दे दिया है। अगर दोस्तों आपके पास मेल नहीं आ रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, आपको फॉर्मेट नहीं मिला, उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल अटेंड ना हो तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। दूसरा, अगर किसी का लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आप दोस्तों व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको तरीके बता देंगे, आप वहां से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, इंडेमिनिटी डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही आप नेटवर्क सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए। टाइम बहुत कम है, आज 15 तारीख हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन और बचे हुए हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बना के एप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और इस बीच छुट्टियां भी काफी होने वाली हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें कि इस बीच छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो इस वजह से आप जल्दी से जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।